गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 7th क्लास में समानता चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि पंथ निरपेक्षता और समानता क्या होती है। हाँ तो बच्चों देखिए, भारत में कोई भी धर्म या पंथ राजकीय धर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और राजकीय धर्म या पंथ के रूप में कोई भी धर्म मान्य नहीं है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीवन यापन करता है। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीवन यापन करता है। सरकार सभी धर्मों या पंथों को बराबर का सम्मान देती है। आप ये जानते हो कि हमारे भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इसके तहत सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये क्या है कि पंथ निरपेक्षता, परंतु कुछ ऐसा भी है कि भाषाई एवं धार्मिक जो अल्पसंख्यक लोग हैं या वर्गों के जो लोग हैं, अपनी अपनी संस्कृति एवं विशिष्टताओं को बनाए रखने का अधिकार उनको दिया गया है और वो भाषा या लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने शैक्षिक स्थान या संस्थान स्थापित कर सकती है। तो आपको फिर मैं बता देता हूँ कि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष देश है और भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत में बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से लोग अपने अपने अनुसार उसकी पूजा पाठ मानना, प्रचार प्रसार करना, ये सब लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए आरक्षण और समानता, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा है कि आरक्षण अनुसूचित जाति
जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों को सरकार ने आरक्षण प्रदान किया है। तो आप ये जानते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों को सरकार ने कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इस आरक्षण के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों, वंचित और पिछड़े वर्गों का विकास हो सके और उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के द्वारा उनको समाज की मुख्य धारा में बराबरी पर लाना होता है। तो सरकार का ये मुख्य उद्देश्य है, वंचित और पिछड़े वर्गों का विकास करना होता है और समाज के जो अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना होता है। तो इसके तहत ही क्या है कि बच्चों, स्थानीय निकायों में आपने देखा है कि महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह सरकारी नौकरी में भी उनको आरक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत क्या है, शिक्षण संस्थाएं हैं, जब बच्चों का एडमिशन होता है तो वहां पर भी ये जो आरक्षित वर्ग हैं इनको आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उनका दाखला होता है। तो ये सभी क्या है, नौकरियों में भी इन सभी वर्गों के लिए पद आरक्षित हैं। लोक कल्याण के लिए तथा समानता स्थापित करने की आवश्यकता इस बात की है कि जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं उन तक उनको अवसर प्राप्त हों। अब ये देखिए कि जितनी भी पद निकलते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
वर्ग के लोगों को सरकार नियुक्तियों में व कॉलेज आदि में आरक्षण प्रदान करके उनका विकास किया गया। तो इसी तरह से क्या है कि सरकार ये चाहती है कि ये जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के या पिछड़े वर्ग, इनका लगातार विकास होता रहे और समाज की मुख्य धारा में ये आ जाए। विभिन्न योजनाएं जो आती हैं महिला या वंचित वर्ग या गरीब या सक्षम लोगों को इसमें सरकार क्या है प्राथमिकता देती है। तो आज हम आपको इतना ही बताएंगे समानता के तहत पंथ निरपेक्षता और समानता, आरक्षण और समानता के बारे में आपको बताया। तो बच्चों इस काम को आप नोट कर लेना, अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लेना और होमवर्क की कॉपी में इसे उतार लेना। थैंक यू बच्चों। ओके।